तुमसे एक भी काम सही से नहीं होता ना तुम साफ सफाई अच्छे से करती हो, ना तुम झाड़ू पोछा अच्छे से करती हो, ना तुम बर्तन साफ से धोती हो, कपड़े भी तुमने गंदे साफ किए। क्या हुआ दीदी, आप इतना भड़क क्यों रही हैं? सब काम तो मैं ठीक से ही करती हूँ, किसी काम में कुछ गड़बड़ी मिली क्या? चल अब ज्यादा जबान मत लड़ा। हाँ, कोई भी काम तुझसे ढंग से नहीं होता। भैया के कपड़े तूने साफ से नहीं धुले थे, कॉलर इतना गंदा था, वही पहनकर वो ऑफिस चले गए थे। ऑफिस में तो बदनामी मेरी हो रही है ना। पर मैंने भैया के तो कपड़े कोई धुले ही नहीं, फिर कैसे? अच्छा, अपनी मनमानी करती हो तुम। देख लो, शर्ट धोई नहीं थी और गंदी शर्ट पहन के तुम्हारे भैया ऑफिस चले गए थे, तो बदनामी तो होगी ना मेरी। अरे पर भाभी, अलमारी में और भी तो शर्ट पड़े थे भैया के, उनमें से कुछ पहन लेते। चुप, एकदम चुप, बदजुबानी मत कर मुझसे। एक काम ढंग से नहीं होता, ना साफ से झाड़ू पोछा करती है, ना बर्तन करती है, सब काम मुझे दोबारा करना पड़ता है। देख जाके सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं। पर भाभी, भैया ने अभी नाश्ता करके बर्तन सिंक में डाला है। हाँ सपना, वो तो मैंने अभी नाश्ता करने के बाद सिंक में रखा है बर्तन, इसको बेचारी को क्या पता। मैं अभी धो देती हूँ। कोई जरूरत नहीं धोने की, तेरा सारा काम गंदा रहता है। झाड़ू पोछा करके जाती है, मुझे दोबारा करना पड़ता है। बर्तन साफ नहीं धुलती है, मुझे दोबारा धुलना पड़ता है। तेरे काम करने से क्या फायदा है? मीना, तू यहां से जा, मुझे तेरे काम की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार सपना, क्या छोटी छोटी बात पर तुम इससे लड़ रही हो? अगर कोई काम ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो उसको बता दो, वो फिर से कर देगी, झाड़ू पोछा फिर से लगा देगी, बर्तन फिर से साफ कर देगी। अब इतनी छोटी छोटी बात पे कोई किसी को नौकरी से निकाल देता है क्या ऐसे ही? अच्छा, तुम बस तरफदारी करो। हाँ, ये तुम्हारी मुंह बोली बहन है तो इसकी तरफदारी कर रहे हो। एक तो तुम्हारी सगी बहन है, उसकी तरफदारी करते रहते हो, अब एक ये मुंह बोली बहन है, उसकी भी तरफदारी करो। मीना, ये अपने पैसे ले और जा, तेरा हिसाब क्लियर, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। क्या है? क्या यार सपना, इतनी छोटी सी बात पे तुम इतना भड़क गई, उसको नौकरी से निकाल दिया। अरे गलती हर किसी से हो जाती है, हम लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, वहां हमसे भी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। क्या छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में हमारा बॉस हमको काम से निकाल देता है? हैं? अब उस बेचारी को बताओ, अभी तुमने काम से निकाल दिया, बच्चे हैं उसके, घर है, खर्चे हैं, अपने बच्चों के स्कूल की फीस कहां से भरेगी? अचानक से तुमने उसको नौकरी से निकाल दिया, ये ठीक नहीं है। अरे तू परेशान मत हो, क्यों नहीं समझते? अगर मैं इनको टाइट नहीं रखूंगी ना तो हर दिन छुट्टी मारेंगी और उसके बाद पैसे बढ़ाने की बात करेंगी। साल भर से हमारे यहाँ काम कर रही है, अभी तक तो एक बार भी उसने पगार बढ़ाने के लिए नहीं बोला, और वैसे भी अब उसकी थोड़ी बहुत पगार तो बढ़ा ही देनी चाहिए। वही तो, क्यों बढ़ने चाहिए? हर साल पैसे बढ़ाते रहो, काम तो कुछ बढ़ाते नहीं है ये लोग, काम सही से करते नहीं है। अभी देखना, कल आएगी, गिड़गिड़ाएगी, रोएगी कि दीदी काम पे वापस रख लो। मैं रख लूंगी, वो भी बिना पगार बढ़ाए हुए। अब घर का सारा काम कौन करेगा? अरे एक दिन की बात है, मैं कर लूंगी, अब तुम कर लेना। घर इतना गंदा पड़ा हुआ है, बर्तन कपड़ों का ढेर देखकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम्ही तो कहा था कि अब घर के सारे काम तुम खुद करोगी, करो। अब समझ में आया कि वो कितना काम करती थी, कितना मेहनत करती थी। मैं अकेले करूंगी, तुम भी साथ दो मेरा। देखो, एक दिन तो मैं साथ दे सकता हूँ, 2 दिन साथ दे सकता हूँ, लेकिन ये रोज का काम है और रोज मैं नहीं कर सकता हूँ, समझ गई ना? और ना रोज तुम कर सकती हो। हम ऑफिस का काम करेंगे या घर का ये सारा काम करेंगे? आती हूँ। क्या हुआ मीना, तुम काम पर क्यों नहीं आई? लेकिन दीदी, आपने ही तो मना किया था, फिर कैसे आती? अरे मैंने तो मजाक किया था, तुम तो बुरा मान गई। चलो काम पर चलो। नहीं दीदी, मैं गरीब जरूर हूँ, झाड़ू पोछा लगाकर अपना घर चलाती, मगर कामचोर नहीं। लेकिन कोई कामचोरी का इल्ज़ाम लगाकर डांटेगा तो बुरा लगेगा। हम गरीब ज़रूर हैं दीदी, लेकिन मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मीना, हमने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, हमें ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा, सॉरी। चलो अब तुम काम पर लौट चलो,
मैं तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगी। ठीक है दीदी, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। जो भी एम्प्लॉइज आपके यहाँ काम करते हैं वो आपके हाथ पैर होते हैं, आपके गुलाम नहीं। उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, जैसे हम अपने हाथ पैर का ध्यान रखते हैं। अगर आपके पास 4 पैसे आ जाएं, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी गरीब का या किसी का भी मजाक बनाएं या उसका हक मारें। जितना रिस्पेक्ट आप अपने लिए चाहते हैं उतना ही दूसरों को भी दें। धन्यवाद।